कैसा होता है, तो 3 बेसिक तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखेंगे नेटवर्क स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो नेटवर्क का 3 तरह का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और 3 कौन सी टाइप्स होती हैं? सबसे पहले सर्वर बेस्ड, ठीक है, सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स होते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स होते हैं और पीयर टू पीयर नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक समझ लें स्ट्रक्चर होते हैं जो हम एक नेटवर्क के अंदर यूज कर रहे होते हैं। क्लाइंट सर्वर को अगर हम देखें तो क्लाइंट सर्वर सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स का ही हिस्सा है। तो अगर हम ब्रॉडर कैटेगरी में देखें तो हमारे पास सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स हैं जो सर्वर को यूज करते हुए काम करते हैं, और पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। अब सर्वर बेस्ड नेटवर्क में होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर, ठीक है, जिससे बाकी तमाम जो है वो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी कंप्यूटर्स मेन सर्वर से कनेक्टेड होते हैं वो क्लाइंट्स कहलाते हैं। क्लाइंट्स जैसे आम कस्टमर क्लाइंट होता है ना, उसको हम क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। तो ऐसा नेटवर्क कहलाता है क्लाइंट सर्वर। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर जो है एक मेन सर्वर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सारे कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं और बाकी जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो नोड्स के नाम से भी जाने जाते हैं, NODE। ठीक है, तो नोड की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे नोड क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि नोड इज अ प्रोसेसिंग लोकेशन। node is a processing location that can be a computer. Node is a processing location that can be a computer or any other device such as printer. ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा सर्वर सर्वर बेस्ड नेटवर्क है जिनमें मेन कंप्यूटर जिसके साथ तमाम कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं सर्वर है। सर्वर की मैंने आपको बताया था प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी वगैरह स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो हम कंप्यूटर से ज्यादा होती है।
तो ये जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है ये जब फाइल्स अपने ऊपर स्टोर करता है या मेजर फाइल जिसके पास स्टोर होती है जो बाकी कंप्यूटर एक्सेस कर रहे होते हैं, तो ये फाइल सर्वर का काम कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब सेंट्रल किरदार ये पूरे नेटवर्क में अदा कर रहा होता है तो ये नेटवर्क सर्वर का काम कर रहा होता है। मतलब होता वो सर्वर ही है, पर अकॉर्डिंग टू द रोल जिसमें वो यूज हो रहा होता है उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये फाइल सर्वर भी हो सकता है, नेटवर्क सर्वर भी हो सकता है, एप्लीकेशन सर्वर भी हो सकता है, वेब सर्वर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस मोड में या किस काम के लिए ये यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे आप केबल नेट वगैरह यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, तो उसमें एक सर्वर होता है जिसके साथ तमाम लोग जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लाइंट सर्वर का सेटअप हमने बात की थी, इसमें सर्वर के एंड पर जो तमाम सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिफरेंट होता है, और क्लाइंट्स के पास जो है वो अपना सेटअप होता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में भी होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो आपके मेजर सर्वर के साथ, मेन सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप डेटाबेस की एग्जांपल ले लें, अगर मेन सर्वर पर या नेटवर्क सर्वर पर हम डेटाबेस रख लेते हैं, तो बाकी तमाम कंप्यूटर उसके साथ कनेक्टेड होते हैं और डेटा को वहां से एक्सेस कर रहे होते हैं सर्वर। ठीक है, तो ये पहली टाइप है सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स, जिनके अंदर एग्जांपल क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स की है। तो ये जो क्लाइंट सर्वर का स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें सर्वर के थ्रू ही डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है, या सर्वर के थ्रू ही फाइल्स एक्सेस हो रही होती है। ज्यादातर इसमें कंप्यूटर टू कंप्यूटर, जो नेटवर्क पे डिफरेंट कंप्यूटर हैं, उनका आपस में इतना लिंक नहीं होता, वो डायरेक्टली जो है सर्वर से डील कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी टाइप जो मैंने आपको बताई, पीयर टू पीयर, PEER, पीयर, पीयर का मतलब होता है सेम लेवल पे जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम वर्क ग्रुप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जितने भी नोड्स या जितने भी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनका सॉफ्टवेयर भी सेम होता है, उनका रिलेशनशिप लेवल भी सेम होता है। ठीक है, और एक नोड का या एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन होता है। ठीक है, तो मतलब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की फाइल एक्सेस कर सकते हैं, इसमें सर्वर का काम नहीं होता। ठीक है, अगर हम क्लाइंट लेवल की बात करेंगे, क्लाइंट लेवल अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जैसे आप विंडोज XP की बात करते हैं या विंडोज 2000 की बात करते हैं, ये सारे जो है वो पीयर टू पीयर लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है बेसिकली। ठीक है, तो पीयर टू पीयर में यही होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, और ये समझ लें कि नेटवर्क पे उनका लेवल जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, मतलब जैसे मुझे समझ लें 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, और मुझे बाकी दो कंप्यूटर से फाइल्स चाहिए, तो मैं दो कंप्यूटर से फाइल लेके एक्सेस कर लूंगा, और बाकी जो 6 कंप्यूटर होंगे उनको पता ही नहीं होगा कि मैंने डेटा एक्सचेंज किया है। ठीक है, तो ये पीयर टू पीयर में होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डेटा एक्सेस करके यूज कर सकता है। ठीक है, और इसमें जैसे हम बात कर रहे थे ना शेयर्ड रिसोर्सेज की, तो सर्वर बेस्ड पे हमने क्या कहा था कि एक सर्वर के ऊपर कनेक्टेड होता है, बाकी तमाम क्लाइंट्स उससे कनेक्टेड होते हैं और उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि हर यूजर के पास अपना कंट्रोल होता है। ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर जो है नेटवर्क पे दूसरे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट कर सकता है और फाइल्स उससे जो है वो मंगवा सकता है। ठीक है, बस ये होता है कि कभी कभार आप जो है वो कनेक्टिविटी के लिए पासवर्ड एक शेयर कर लेते हैं कि भाई अगर कोई फाइल चाहिए तो पासवर्ड मुझे बता दो क्या है, तो आपस में जब पासवर्ड एक्सचेंज होता है तो एक दूसरे को पासवर्ड के थ्रू आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये पीयर टू पीयर की क्वालिटी होती है। तो ये फर्क होता है दोनों टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स में, जब हम क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं और सर्वर बेस्ड, मतलब सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स की कंपेयर टू पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स था कि नेटवर्क्स को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज, TOPOLOGIES। ठीक है, तो नेटवर्क, अगला टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज। बेसिकली टोपोलॉजी होती है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लें। टोपोलॉजी होती है layout the logical layout of the cables and devices the logical layout of the cables and devices that connect the nodes of the network. The logical layout of the cables and devices that connect the nodes of the network. तो बेसिकली नेटवर्क का लेआउट कैसे है, मतलब केबलिंग कैसी की हुई है, कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड कैसे हैं फिजिकली, ठीक है, वो टोपोलॉजी कहलाती है। किस डिजाइन में कनेक्टेड है कंप्यूटर्स और केबलिंग किस तरीके की है। तो ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि कितने डिस्टेंस पे आप केबलिंग को लेके जा सकते हैं, कितना खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप समझ लें दो कैटेगरीज होती हैं, एक लॉजिकल टोपोलॉजी और एक फिजिकल टोपोलॉजी होती है। लॉजिकल टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है कि डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है डिजाइन के हिसाब से कंप्यूटर्स के दरमियान, वो हम कहते हैं कि लॉजिकल टोपोलॉजी है। और फिजिकल में क्या, एक्चुअल केबल्स डिवाइसेस फिजिकली कैसे कनेक्टेड है। देखिए टोपोलॉजी क्या होती है, बेसिकली टोपोलॉजी होती है लेआउट कैसा है डिवाइसेस का, केबल्स का, कि एक्चुअली केबल्स कंप्यूटर्स आपस में कैसे कनेक्टेड है डेटा एक्सचेंज के लिए। ऐसी बात है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा, तो वो कंप्यूटर्स किस डिजाइन में कनेक्टेड है, कितने फासले पर कंप्यूटर्स हैं, और कौन सी केबलिंग वगैरह किस तरीके से आप कितनी केबल यूज कर रहे हैं। क्योंकि आपको जाहिर सी बात है डेटा की स्पीड मैटर करती है, कॉस्ट मैटर करती है, तमाम चीजें जब आप एक्चुअली नेटवर्क सेटअप कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन तमाम चीजों को कंसिडर करते हुए आप अपना नेटवर्क सेटअप करते हैं। तो उस लॉजिकल लेआउट को हम कहते हैं कि वो टोपोलॉजी है।
ठीक है, इसमें अगर लॉजिकल टोपोलॉजी होगी तो वो एक्चुअल ट्रांसफर से डील कर रही होगी कि डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है। और फिजिकल अगर टोपोलॉजी की बात करेंगे तो केबल्स कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड कैसे, फिजिकल डिजाइन उसका, वो आपकी फिजिकल टोपोलॉजी होती है। अभी हमने बात शुरू में डिस्कस की थी कि डेटा जो ट्रैवल करता है वो पैकेट्स में करता है। ठीक है, कि बड़े डेटा को हम ब्रेक कर देते हैं पैकेट्स में और फिर वो पैकेट्स ट्रैवल करते हैं। हर पैकेट का एक हेडर होता है और एक पेलोड होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। हेडर बेसिकली ये देख रहा होता है कि पैकेट भेजा किसने और किस नोड पे जाना है। ठीक है, किस कंप्यूटर पे उसको पहुंचना है, ये काम होता है पैकेट के हेडर का। ठीक है, उसकी डेस्टिनेशन को डिसाइड करना और सोर्स को देखना कि वो कहाँ से आए। और पेलोड मैंने आपको बताया था एक्चुअल डेटा होता है, जो एक्चुअल डेटा उसमें कैरी हो रहा होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, उसको हम पेलोड कहते हैं। और जो पैकेट्स ट्रेवल हो रहे होते हैं उनको हम डेटा ग्राम्स भी कहते हैं, DATAGRAMS। जैसे हम कह रहे हैं ना कि डेटा पैकेट्स में ब्रेक हो जाता है और वो ट्रेवल होता है, उस पैकेट के ब्रेकअप को या उन पैकेट्स को हम डेटा ग्राम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अच्छी टोपोलॉजी या प्रॉपर कनेक्टिविटी या डिजाइन जो होता है टोपोलॉजी, वो इस वजह से जरूरी होती है कि डेटा पैकेट्स जो है स्मूथली ट्रेवल करें एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, और कोई कोलिजन ना हो, डेटा की कोलिजन ना होगा। टोपोलॉजी सही नहीं होगी, आपने कंप्यूटर की कनेक्टिविटी सही नहीं की होगी, तो जाहिर सी बात है कि डेटा कोलिजन का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम टोपोलॉजी दोबारा से देखें तो टोपोलॉजी क्या है? लॉजिकल लेआउट, लॉजिकल लेआउट ऑफ द केबल्स एंड डिवाइसेस दैट कनेक्ट द नोड्स ऑफ द नेटवर्क। ये टोपोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन है। अब देखिए, डिफरेंट तरह की टोपोलॉजीज होती है। अब मेन कौन सी टोपोलॉजीज होती है जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं? मेन समझ लें, तकरीबन आपके पास 5 किस्म की टोपोलॉजीज होती है। ठीक है, सबसे पहली होती है बस टोपोलॉजी, BUS। सबसे पहली होती है बस टोपोलॉजी, BUS, बस। अच्छा, इसकी पिक्चर्स मैं आपसे खैर शेयर कर लूंगा। चार ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स हैं,
और सबसे पहले जो है वो मैंने आपको बताया बस टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल केबल जारी होती है, एक मेन केबल होती है और तमाम जितने भी नोड्स होते हैं या बाकी डिवाइसेस होती हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, हर केबल के स्टार्ट पे और केबल के एंड पे स्पेशल डिवाइसेस होती हैं जो कि टर्मिनेटर्स कहलाती है। ठीक है, इनका काम ये होता है कि ये नेटवर्क सिग्नल्स को रोकती है ताकि वो वापस रिटर्न ना हो। ठीक है, तो एक सिंगल केबल जारी होती है जिसपे तमाम डिवाइसेस या नोड्स कनेक्टेड होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये बस टोपोलॉजी है। इसका फायदा ये होता है कि इसमें केबलिंग बहुत कम इस्तेमाल होती है क्योंकि एक ही सिंगल केबल होती है, मेन जारी होती है जिससे सारे कनेक्टेड होते हैं। तो इस वजह से केबलिंग ज्यादा यूज नहीं होती, तो आपकी कॉस्ट बच जाती है। और ये होता है कि मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह तो अब जाहिर सी बात है हर कंप्यूटर पे कनेक्टेड होता है, तो सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल्ड होता है और आपस में डेटा का कोलिजन नहीं होता, ये इंश्योर करता है। बस इसमें नुकसान ये होता है कि क्योंकि एक ही मेन केबल जारी होती है जिसके साथ तमाम कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो अगर वो केबल का ब्रेक डाउन हो जाता है या वो केबल खराब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क आपका बैठ जाता है। तो ये इसमें एक बड़ा डिसएडवांटेज है बस टोपोलॉजी के अंदर। फायदा ये है कि आपकी कॉस्ट कम इनकर होती है क्योंकि केबलिंग कम होती है। नेक्स्ट टाइप जो है वो स्टार टोपोलॉजी, STAR, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं, HUB। जितने भी नोड्स होते हैं या जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं जो कि हब कहलाती है। ठीक है, तो जब भी डेटा ट्रेवल हो रहा होता है वो किसके थ्रू होता है, हब के थ्रू ट्रेवल होता है। जितना भी डेटा ट्रेवल होता है वो हब के थ्रू ट्रेवल हो रहा होता है और फिर जो है बाकी कंप्यूटर्स तक वो पहुंचता है। ठीक है, अब कुछ हब कुछ हब्स ऐसे होते हैं या कुछ सेंट्रल कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो कि बड़ा केयरफुली तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, ट्रैफिक को, कोलिजन्स को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इसमें फायदा क्या होता है स्टार टोपोलॉजी में, क्योंकि एक सेंट्रल समझ ले कंप्यूटर है या सेंट्रल डिवाइस है, हब जिसके साथ कंप्यूटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर कोई एक कंप्यूटर का कनेक्शन, इंडिविजुअल कंप्यूटर का कनेक्शन हब के साथ ब्रेक होता है तो बाकी कंप्यूटर्स कनेक्टेड ही रहते हैं, उन पर फर्क नहीं पड़ता। पर नुकसान ये होता है कि अगर हब को कोई डैमेज हो जाए तो जाहिर सी बात है क्योंकि तमाम कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्टेड है, अगर हब को कोई डैमेज हो जाता है तो फिर पूरा नेटवर्क आपका बैठ जाता है। तो ये इसमें एक डिसएडवांटेज है स्टार टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हो गए, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। थर्ड टाइप जो है वो रिंग टोपोलॉजी है, RING, रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर्स एक सर्कुलर चेन में कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक सर्कुलर चेन है उसमें कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ। ठीक है, और लास्ट जो कंप्यूटर होता है वो पहले के साथ कनेक्टेड होता है। इस तरीके से पूरा रिंग जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है और डेटा पूरे रिंग में ट्रेवल करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। ठीक है, इसमें जो डेटा ट्रेवल कर रहा होता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर वो
तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड होता है और जो लास्ट नोड होता है बिल्कुल वो पहले के साथ कनेक्ट हो जाता है। जो डेटा ट्रेवल करता है वो टोकन कहलाता है, TOKEN टोकन। उसमें होता क्या है कि एक डेटा जब ट्रेवल कर रहा होता है टोकन की सूरत में, तो वो अगले नोड पे जाता है अगर उसको उसकी जरूरत होती है या उसी के लिए होता है वो टोकन, तो वो नोड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, यूज कर लेता है, वरना अगले तक ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें फायदा ये होता है कि कोलिजन्स नहीं हो सकती, क्योंकि एक टाइम पर एक ही पैकेट ट्रेवल कर रहा होता है पूरे नेटवर्क पे। ये फायदा होता है। पर नुकसान ये होता है कि अगर रिंग कहीं भी ब्रेक हो गई तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक ही रिंग पे एक ही कनेक्शन पे तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। तो अगर वो कहीं ब्रेक होगी तो पूरा नेटवर्क जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये रिंग टोपोलॉजी में होता है। नेक्स्ट जो है वो मेश टोपोलॉजी, MESH, मेश टोपोलॉजी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव टोपोलॉजी होती है और इसमें क्या होता है कि हर कंप्यूटर दूसरे तमाम कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। इस वजह से ये वाली टोपोलॉजी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है आपको, क्योंकि हर केबल जो है दूसरे कंप्यूटर से, तीसरे से, चौथे से, एक कंप्यूटर से निकल के बाकी तमाम कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है, तो केबलिंग भी आपकी बढ़ जाती है। तो ज्यादा केबलिंग आपको यूज करनी पड़ती है। ठीक है, और एडवांटेज ये होता है कि डेटा जो है वो कभी भी रहता नहीं है। मतलब डेटा अगर आप सेंड कर रहे होते हैं तो डेटा अगर आप सेंड कर रहे होते हैं तो वो तमाम कंप्यूटर्स तक परफेक्ट बिल्कुल पहुंच जाता है। क्योंकि अगर एक कनेक्शन से या एक तरीके से डेटा कहीं ब्रेक हो भी रहा होता है तो बाकी बहुत सारी केबलिंग उसके साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो डेटा की जो ट्रांसमिशन होती है, डेटा का कैरी करना होता है, वो समझ ले एक तरीके से परफेक्ट होता है कि वो परफेक्टली डिलीवर हो जाएगा। जैसे हम इंटरनेट की बात करें ना अगर, तो इंटरनेट जो है वो मेश टोपोलॉजी पे वर्क करता है। मतलब आप इसमें देखें, एक कंप्यूटर जो है वो तमाम कंप्यूटर्स के साथ बाकी जितने भी उनके साथ कनेक्टेड है, तो हम कहते हैं कि ये मेश टोपोलॉजी है। तो इंटरनेट वगैरह के लेवल पे तो ये खैर इस वजह से जरूर होता है क्योंकि भाई बहुत सारे नेटवर्क्स हैं दुनिया में जो दूसरे नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि वो मेश टोपोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेश टोपोलॉजी होती है और लास्ट टोपोलॉजी है जो वो ट्री कहलाती है, TREE, ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी को हम कहते हैं कि ये स्टार और बस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जैसे एक दरख्त होता है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये कनेक्टेड होता है। एक सिंगल केबल होती है, समझ लें, जो उसकी बैकबोन होती है पूरे नेटवर्क की, मेन सिंगल केबल। और इसके साथ जो वर्क स्टेशन कनेक्टेड होते हैं ना वो स्टार की शक्ल में कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक ब्रांच निकल रही है, उससे छोटे छोटे और ब्रांचेस निकल रही है। इसी तरीके से एक मेन लाइन जा रही है और इस पे बाकी तमाम कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड है एक स्टार की शक्ल में। ठीक है, तो जो मेन बस होती है, समझ लें, जिसपे पूरा नेटवर्क बेस कर रहा होता है, ठीक है, वो ही जो है वो बाकी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा होता है, बेसिकली एक, समझ लीजिए, सेंट्रल लाइन है या सेंट्रल केबल है जिसके साथ बाकी तमाम कंप्यूटर स्टार की शक्ल में कनेक्टेड है। तो जो समझ लें आपकी मेन
बस है या मेन वो है, वो ही हब के साथ कनेक्ट हो सकती है। जैसे स्टार टोपोलॉजी में हब होता है, इसमें भी हब जो है समझ लें वो आपका मेन रूट का किरदार अदा कर रहा है। पूरे नेटवर्क के रूट का किरदार एक हब अदा कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से वो जो हम हब कहते हैं ना, वो सेंट्रल समझ ले कंप्यूटर है, जिससे बाकी तमाम नोड्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो ट्री टोपोलॉजी है, ये दो पैटर्न्स को फॉलो करती है, दो टोपोलॉजीज के स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, वो स्टार और बस है। ठीक है, मतलब एक मेन लाइन जा रही है, और जो मेन मेन ट्री की बस है वही हब डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, और वो जो हब डिवाइस है वो समझ लें रूट का किरदार अदा कर रही है। सही है, सेंट्रल समझ लें वो नोड का किरदार अदा कर रही है, और बाकी जितने भी नोड्स हैं वो उसके साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो एक लिंक से समझ लें एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ही कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक खास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है वही कनेक्ट हो सकते हैं एक किसी नोड के साथ। तो इसमें नुकसान ये होता है कि जब आपकी बैकबोन लाइन या मेन लाइन ब्रेक हो जाती है तो आपका नेटवर्क बैठ जाता है, और ये होता है कि कॉन्फ़िगरेशन इसमें थोड़ी मुश्किल होती है दूसरे मतलब नेटवर्क्स के मुकाबले में। ठीक है, और केबलिंग की वजह से, क्योंकि कंप्यूटर्स इस तरीके से इस पैटर्न में स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से कभी कभार आपकी जो ओवरऑल लेंथ होती है नेटवर्क की वो भी लिमिट हो जाती है। ठीक है, ये इसमें एक नुकसान होता है। पर ये होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरीके का होता है, तो काफी सारे वेंडर्स, काफी सारे जो लोग होते हैं वो इसको प्रेफर भी करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से काफी सारे नेटवर्क के वेंडर्स इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी टोपोलॉजी जब मिक्स करके कोई रन कर रहा होता है या यूज कर रहा होता है तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, जब दो या तीन डिफरेंट टोपोलॉजीज एक जगह पर कनेक्ट हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो हाइब्रिड टोपोलॉजी है। HYBRID, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज है। इसके जो पिक्चर्स हैं वो मैं इंशाल्लाह शेयर कर लूंगा आपसे। ठीक है, तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि कौन सी टोपोलॉजी किस तरीके से स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है। ठीक है, तो ये टोपोलॉजीज का टॉपिक था नेटवर्क में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेटवर्क मीडिया है। नेटवर्क मीडिया। अब मीडिया की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, मीडिया की डेफिनेशन आप लिख लें, मीडिया रेफर्स टू द मीन्स, मीडिया
तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने अभी आपको बताया, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेटवर्क मीडिया है। ठीक है, और मीडिया की डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे थे। मीडिया क्या होती है? मींस यूज्ड टू लिंक अ नेटवर्क नोड्स टुगेदर। मीडिया की डेफिनेशन है मींस यूज्ड टू लिंक अ नेटवर्क नोड्स टुगेदर, के नेटवर्क के नोड्स आपस में या कंप्यूटर्स आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे। तो उसमें दो मेजर चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया कौन सी हो सकती है। ठीक है, उसमें या तो हम बात करते हैं कि वायर बेस्ड मीडिया या वायरलेस है। दो तरह की मेन मीडिया होती है, एक वायर बेस्ड और एक वायरलेस। ठीक है, वायर बेस्ड में क्या होता है? वायर बेस्ड में मतलब आप वायर यूज कर रहे होते हैं कनेक्टिविटी के लिए। इसमें भी दो मेजर टाइप्स होती हैं। एक ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, TWISTED, ट्विस्टेड पेयर PAIR, और कोएक्सियल केबल COAXIAL। तो दो मेजर टाइप्स होती हैं, एक ट्विस्टेड पेयर और एक कोएक्सियल केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल में बेसिकली क्या होता है? चार पेयर्स होते हैं वायर के जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक, चार पेयर का क्या मतलब होता है? चार डिफरेंट पेयर्स वायर्स के कनेक्टेड होते हैं, और हर पेयर के अंदर, पेयर का क्या मतलब है? दो वायर्स। हर पेयर के अंदर क्या होता है कि दो वायर्स जारी होती हैं जो प्लास्टिक में इंसुलेटेड होती हैं, मतलब प्लास्टिक में कवर्ड होती हैं। जैसे टेलीफोन की आपकी वायरिंग अगर हम बोले ना, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्विस्टेड पेयर केबलिंग पर चल रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि प्लास्टिक कोटिंग के अलावा इन पर कोई कवर नहीं होता। तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बाहर से इंटरफेरेंस बहुत हो सकती है, बाहर से डिस्टरबेंस बहुत हो सकती है दूसरे सिग्नल्स की। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का मतलब कि इसके ऊपर और कोई प्रोटेक्शन नहीं होती कि ये इंटरफेरेंस को रोक सके। और कुछ ट्विस्टेड पेयर वायर्स ऐसी होती है जो कि मेटल की शीथ में होती है, मेटल के कवर में होती है, उसको हम कहते हैं कि वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। तो ट्विस्टेड पेयर के अंदर भी दो टाइप्स हैं, शील्डेड और अनशील्डेड। जो मेटल शीथ के अंदर कवर्ड होती है, इनकेस्ड होती है, वो ट्विस्टेड पेयर होती है। जो नहीं होती वो अनशील्डेड कहलाती है। ठीक है, तो ये पहली टाइप है जो कि हम कहते हैं कि वायर बेस्ड के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबलिंग है। ठीक है, जैसे आपने टेलीफोन की वायर देखी होगी ना कि वो एक वायर दूसरे के गिर्द घूम रही होती है, ट्विस्टेड पेयर कहलाती है। नेक्स्ट टाइप जो है वो कोएक्सियल है, COAXIAL। वायर बेस्ड मीडिया के अंदर पहली टाइप है ट्विस्टेड पेयर और दूसरी है कोएक्सियल। अब कोएक्सियल वायर में क्या होता है? दो कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले केबल के बीच में से एक सिंगल वायर जारी होती है, फिर उसके गिर्द एक दूसरी वायर होती है, और इन दोनों के बीच में, दोनों वायर्स के बीच में एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, इंसुलेटर बेसिकली क्या होता है कि करंट के ट्रांसफर को रोकता है। इंसुलेटर का काम क्या होता है कि वो इंसुलेट कर रहा होता है, समझ लें एक तरीके से, दोनों वायर्स के बीच में। ठीक है, तो ये ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले में कोएक्सियल को कहा जाता है कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, और डेटा ट्रांसमिशन जो है इसके अंदर वो ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले में थोड़ी बेहतर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें, हमने नेटवर्क मीडिया की इसमें बात की। नेटवर्क मीडिया क्या होता है? इट इज अ मींस यूज्ड टू लिंक नेटवर्क नोड्स टुगेदर। ठीक है, अब किस तरीके से नोड्स कनेक्टेड हो सकते हैं? या तो केबल के थ्रू हो सकते हैं या बगैर केबल के। अगर डायरेक्टली केबल के थ्रू होते हैं तो वो वायर बेस्ड मीडिया है, और अगर बगैर केबल के होंगे तो वायरलेस मीडिया है। अब वायर बेस्ड मीडिया के अंदर भी हमने कहा था कि तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर है। ट्विस्टेड पेयर के अंदर हमने कहा चार पेयर वायर होती है, और हर पेयर के अंदर दो वायर होती हैं जो कि प्लास्टिक में इंसुलेटेड होती है।
ठीक है, अगर उनके गिर्द प्रोटेक्शन होती है या मेटल कवरिंग होती है तो वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर कहलाता है, वरना अनशील्डेड कहलाता है। अब दूसरी टाइप जो है वो कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल में मैंने अभी आपको बताया एक सिंगल वायर जारी होती है जिसके गिर्द एक वायर का मैश होता है और बीच में दोनों के इंसुलेटर होता है। ठीक है, इसी के अंदर थर्ड जो टाइप होती है वो फाइबर ऑप्टिक केबल है, जो आजकल सबसे कॉमन है। तो जितनी भी पुरानी आपकी केबलिंग थी ना, वो आपने देखा टेलीफोन वाले रिप्लेस कर रहे हैं। किससे रिप्लेस कर रहे हैं? फाइबर ऑप्टिक से। तो फाइबर ऑप्टिक केबल बेसिकली कैसे वर्क करी होती है समझ लें। ग्लास के स्ट्रैंड्स होते हैं, ग्लास के वायर्स की तरह के लंबे लंबे पीसेज होते हैं, और जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, वो लाइट की बीम्स की हेल्प से हो रहा होता है। इलेक्ट्रिक करंट के मुकाबले में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो लाइट की मदद से होता है। जैसे फिजिक्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। उसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट होते हुए जारी होती है और फिर वो फाइनली एग्जिट होती है। तो ये क्योंकि लाइट बेसिकली इसके अंदर ज्यादा यूज हो रही होती है, लाइट की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, इसकी वजह से इसके अंदर बाहर की इंटरफेरेंस भी इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, कोई डिस्टरबेंस का खतरा भी नहीं होता, और ये कंपैरेटिवली केबलिंग के मुकाबले में ज्यादा फास्ट कंसिडर की जाती है। इसके डेटा ट्रांसमिशन जो होती है वो उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। तो ये कहलाती है फाइबर ऑप्टिक। आजकल आपने देखा होगा लाइंस वगैरह बहुत सारी टेलीफोन वालों ने रिप्लेस कर दी, और यही सुनने में आता है कि उसको फाइबर ऑप्टिक से रिप्लेस कर रहे हैं। अब वायर बेस्ड मीडिया के बाद नेक्स्ट जो है वो वायरलेस मीडिया है। वायरलेस मीडिया यही जो अभी हम यूज कर रहे होते हैं, वाईफाई वगैरह, ये सारे जो है वायरलेस मीडिया की कैटेगरी में चले जाते हैं। इसमें क्या होता है, कनेक्टिविटी के लिए जो हम रेडियो या इंफ्रारेड सिग्नल्स को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो है वो टावर्स कनेक्टेड हैं, सैटेलाइट्स हैं दुनिया में, इन सब से कनेक्टिविटी कैसे हो रही होती है? कोई केबलिंग तो नहीं होती। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास रेडियो या इंफ्रारेड सिग्नल्स वो काम आ रहे होते हैं। हम मोबाइल के टावर देख लें, इनसे कनेक्टिविटी कैसे होती है। दुनिया भर में जो स्पेस में सैटेलाइट्स गई हुई हैं, इनसे कनेक्टिविटी कैसे होती है। फिर जितने भी बड़े बड़े मतलब समझ लें डेटा रिसर्च के या स्पेस रिसर्च के सेंटर्स होते हैं, इन्होंने सैटेलाइट्स छोड़ी होती है और उनसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो जब से ट्रेंड बना है बेसिकली, और अब मजीद ग्रो होता जा रहा है, तो यही हमें इंटरनेट में भी नजर आता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ब्लूटूथ आ गया, ये तमाम चीजें, ये तमाम जो है वायरलेस की कैटेगरी में चली जाती है। और इसमें जो है हम यही कहते हैं कि भाई रेडियो सिग्नल्स या इंफ्रारेड सिग्नल्स हम यूज कर रहे होते हैं और डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। आपके कंप्यूटर्स में बेसिकली क्या होता है, मोडेम्स लगे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। मोडेम्स लगे होते हैं या इस तरीके की डिवाइसेस होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप ये सिग्नल्स ट्रांसफर कर सकते हैं या उस डिवाइस के थ्रू सिग्नल्स कैरी हो सकते हैं।
ठीक है, तो रेडियो सिग्नल्स कह लें, इंफ्रारेड सिग्नल्स कह लें, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कह लें, ये डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके थ्रू सिग्नल्स कैरी हो रहे होते हैं। अगर आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स के बारे में मजीद डिटेल बताता है कि रेडियो सिग्नल्स किस लेवल पर यूज हो रहे हैं, इंफ्रारेड किस लेवल पे हो रहे हैं, माइक्रोवेव किस लेवल पर हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं ट्रांसमिशन की। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है डेटा जो ट्रेवल करना होता है वो लंबे डिस्टेंसेस पे होता है। अब यहाँ से आप सोचे स्पेस तक कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेकर बाकी टावर्स तक, या यहाँ से लेकर दूसरे किसी बंदे तक ट्रेवल जो डेटा कर रहा है उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है उसमें आप केबलिंग को प्रेफर थोड़ी करेंगे। उसके लिए फिर आप वायरलेस मीडिया को इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर वायरलेस मीडिया ही प्रेफर होता है उसके लिए, वायरलेस मीडिया ही यूज होता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क मीडिया की दो ब्रॉड कैटेगरीज है, वायर बेस्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। अब नेक्स्ट इसके अंदर हेडिंग जो है वो नेटवर्क हार्डवेयर की है। ठीक है, नेटवर्क हार्डवेयर के अंदर हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके की डिवाइसेस, किस तरीके की चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, तो नेटवर्क हार्डवेयर के अंदर जो डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं वो राउटर्स और इस तरीके से जितने भी होते हैं, मजीद डिटेल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से वो यूज हो रही होती है। ठीक है, उससे पहले आप जो है वो प्रोटोकॉल्स की एक डेफिनेशन लिख लें। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की हमने बात की थी ना, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, वो लिख लें, समझ लें 4-5 लाइनों की। सबसे पहले लिख के, प्रोटोकॉल होता क्या है? इट इज एन एग्रीड अपॉन फॉर्मेट, इट इज it is an agreed upon format for transmitting data between two devices. To effectively communicate, a user must have the same protocol. A user must have the same protocol installed on the local PC, installed on the local PC and the remote PC and the remote PC to make a connection. ठीक है, protocols take the form of software or hardware that must be installed on every computer on the network. जैसे टीसीपी आईपी हमने किया था, वो भी एक तरह का नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जिसकी हमने बात की थी।
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो OSI मॉडल है। OSI मॉडल, ये जो प्रोटोकॉल्स की हम बात कर रहे हैं ये इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, उसके लिए 7 लेयर्स में हम OSI मॉडल की बात करते हैं। ठीक है, 7 लेयर OSI मॉडल कहलाता है। OSI स्टैंड करता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए तो ये 7 बेसिक लेयर्स पर हम बात कर रहे होते हैं। सबसे पहली होती है फिजिकल लेयर, नंबर 1 पे फिजिकल लेयर। इसके बाद है डेटा लिंक लेयर। सेकंड लेयर है डेटा लिंक। थर्ड लेयर है नेटवर्क। थर्ड लेयर है नेटवर्क। फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट। फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट। फिफ्थ लेयर है सेशन। फिफ्थ लेयर है सेशन। सिक्स्थ लेयर है प्रेजेंटेशन। और सेवेंथ लेयर है एप्लीकेशन। ये 7 बेसिक लेयर्स पे OSI मॉडल वर्क कर रहा होता है। ठीक है, सबसे पहली जो फिजिकल लेयर होती है बेसिकली इसका क्या काम होता है, जितने भी केबल्स कनेक्टेड है, ठीक है, किस वोल्टेज पर तमाम चीजें आपस में लिंक्ड है। ठीक है, ये तमाम जो है वो फिजिकल लेयर देख रही होती है। ठीक है, उसका काम होता है ये तमाम चीजें हैंडल करना। सेकंड जो लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, इसमें जैसे अभी हमने बात की थी ना टोपोलॉजीज की और फिजिकल कनेक्शंस की, लॉजिकल कनेक्शंस की, तमाम पैकेट्स का वो जो डेटा पैकेट ट्रेवल हो रहा होता है, वो तमाम चीजें लिंकेजेस जो होती है वो डेटा लेयर में डिसाइड होती है। ठीक है, थर्ड लेयर जो हमारे पास होती है वो नेटवर्क लेयर होती है। अब डेटा किस पाथ से ट्रेवल करेगा, किस रूट से ट्रेवल करेगा, वो कौन सी लेयर डिसाइड करती है, वो नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है। ठीक है, फोर्थ लेयर जो होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। जितने भी मैसेजेस ट्रेवल कर रहे होते हैं वो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था पैकेट्स में ब्रेक हो रहे होते हैं, डेटाग्राम्स में ब्रेक हो रहे होते हैं और दूसरी जगह ये असेंबल हो रहे होते हैं। तो इस तरीके की तमाम जितनी भी ट्रांसमिशन है डेटा की, पैकेट्स की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की, जो फोर्थ लेयर है। ठीक है, फिर फिफ्थ लेयर होती है वो सेशन कहलाती है, सेशन। ठीक है, सेशन लेयर में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि कंप्यूटर्स आपस में जो कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो डेटा ट्रेवल कर रहा है वो किस फॉर्मेट में, किस तरीके का डेटा है, किस नेचर का डेटा है, वो तमाम चीजें जो है वो सेशन लेयर में स्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, कि एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है और डेटा कैसे किस फॉर्मेट में ट्रांसफर हो रहा है, ये सेशन लेयर का काम होता है। ठीक है, फिर सिक्स लेयर प्रेजेंटेशन होती है। डेटा की कंप्रेशन या उसकी इंक्रिप्शन। ठीक है, मतलब एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में डेटा को चेंज करना, डेटा इंक्रिप्शन करना। मतलब जैसे हम कहते हैं ना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा गया, तो इसने यहाँ पे इसको इनक्रिप्ट करके भेज दिया और दूसरे कंप्यूटर में उसको डिक्रिप्ट कर दिया, डिकोड कर दिया। तो वो प्रेजेंटेशन लेयर में सब डिसाइड होता है। और लास्ट जो लेयर होती है OSI मॉडल में वो एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर का मकसद ये होता है कि जितने भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उसको मैनेज करना है, जैसे ईमेल कह लें, ठीक है, या फाइल ट्रांसफर जो आप कर रहे होते हैं, मैसेजिंग कर रहे होते हैं, ये तमाम चीजें जो है कौन हैंडल कर रहा होता है, एप्लीकेशन लेयर हैंडल कर रही है। ठीक है, जैसे हमने टेलनेट की बात की थी, FTP की बात की थी, तो ये तमाम चीजें जो है ये एप्लीकेशन लेयर का हिस्सा होती है।
ठीक है, तो ये OSI मॉडल जो मैंने आपको बताया, ये आपको पता होना चाहिए, ये 7 लेयर्स पर बेस करता है। ठीक है, और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स और एप्लीकेशंस के लिए ये यूज हो रहा होता है। तो एक लेयर से दूसरी लेयर तक जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो किस तरीके से होता है, ये OSI मॉडल का काम होता है, जिसमें अभी हमने 7 लेयर डिस्कस किए। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, तो आज जो हमने चीजें डिस्कस की हैं वो एक दफा देख लें कि नेटवर्क स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। सबसे पहले, ठीक है, नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजीज कौन कौन सी होती है। उसके बाद नेटवर्क मीडिया की मेजर कैटेगरीज कौन सी है, वायर बेस्ड और वायरलेस। ठीक है, प्रोटोकॉल की डेफिनेशन और OSI मॉडल। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए, सही है। बाकी ये कि कुछ जो इसका पार्ट रह गया वो इंशाल्लाह जो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और प्रेजेंटेशन का ये था कि अभी आप वेट करें, अभी नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या कंडीशन है, ओपन होता है नहीं होता, जैसा भी, तो उसमें हम डिसाइड करेंगे प्रेजेंटेशन का क्या करना है। ठीक है, चले, अभी ये क्लास ऑफ कर रहे हैं, तो अल्लाह हाफिज।